अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घुसा के यूजी को मार देता है और हमें यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ नोया अपनी सुपर स्पीड से जोजो की धुलाई कर रहा था। जोजो को नोया की टेक्निक समझ में नहीं आ रही होती है, पर इतनी मार खाने के बाद भी जोजो हार नहीं मान रहा था। और नोया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या। और जोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। जोजो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग बना लेता है और नोया की सुपर स्पीड को देख सकता है। और नोया जोजो पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जोजो अपनी आंखों से देखकर नोया को पकड़ लेता है। लेकिन नोया जोजो के पेट में चाकू मार देता है, जिससे जोजो का खून निकलने लगता है। और नोया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, इसलिए मुझे हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ा। और नोया बोलता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने खून को रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम मुझसे कब तक लड़ पाओगे। और मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। नोया बोलता है कि जो सोर्सेरर हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे हथियार लेके घूमते हैं और इनकी हिम्मत देखो कि ये जोजो को गाली देते थे। और जोजो बोलता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या। और नोया बोलता है हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाइयों से भी कमजोर हो उसे डूबकर मर जाना चाहिए। जोजो बोलता है कि हो सकता है अपने बड़े भाइयों की वजह से ही तुम आज इतने पावरफुल हो। जोजो बोलता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए एक रोल मॉडल होता है। अगर वो कोई गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को वहाँ से जाने से रोक लेता है, अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। जोजो नोया से बोलता है कि हो सकता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। और नोया की नजर नीचे जाती है, नीचे चारों तरफ खून ही खून था। और जोजो बोलता है कि मैं भले ही कितनी गलतियां करूँ, मुझे सबसे आगे रहना ही पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नोया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बावजूद जोजो अभी भी जिंदा कैसे है। नोया को ये पता नहीं होता है कि जोजो एक एथेंटिक बूम है जो कि कर्स और इंसानों के बीच के हाइब्रिड होते हैं और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। और जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मर सकते। और नोया जोजो के ब्लड से भाग रहा होता है और जमीन में पड़ा हुआ खून उसे ग्लू की तरह चिपका देता है। और फिर जोजो नोया पर पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से हमला करने लगता है। और नोया के पास भी अपने फादर की 24 एसटीएस की टेक्निक होती है, जिससे नोया 1 सेकंड के अंदर 24 मूव कर सकता है। लेकिन नोया को ये पता ही नहीं होता है कि जोजो के पास सुपर नोवा टेक्निक है जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इससे वो टारगेट पर हर तरफ से हमला कर सकता था और नोया भी उसकी चपेट में आ जाता है। जोजो नोया को जान से मारने वाला ही होता है, लेकिन अचानक यूता पीछे से आ जाता है और जोजो को एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। और यूता अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया होता है और नोया को उल्टी होने लगी है क्योंकि जोजो कोई इंसान नहीं है, इसलिए जोजो का ब्रेन नोया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। तभी यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। फिर हम यूजी का एक बचपन वाला वर्जन देखते हैं जिसमें वो अपने पिता को देख रहा होता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंपा बास्के आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। और बास्के बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन तभी यहाँ पे एक औरत आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। और ये यूजी की माँ होती है जिसका नाम कावरी होता है और इसके चेहरे पर वैसे ही निशान थे जैसे नकली गीतों के चेहरे पर थे। और ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और यूजी की आँख खुल जाती है और यूता यूजी की बगल में ही बैठा होता है। यूता बोलता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। और यूता आगे बोलता है कि कुछ महीने पहले की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो खारी खुद को संभाल सकता है। और यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। गोजो यूता से बोलता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर यूता शाम से मना करता तो किसी और को यूजी को मारने के लिए भेजा जाता। हायर अप भी कोई बुद्धू नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ पेंडिंग बाउंड लिए थे। यूता बोलता है कि इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। और यूजी पूछता है कि फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। यूता बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। यूता ने यूजी का दिल बंद होते ही यूजी को हील कर दिया होता है और इससे हायर का ऑर्डर भी फॉलो हो गया और यूजी भी नहीं मरा। और यूजी के लिए मरकर जिंदा होना कौन सी नई बात है, पर लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे कई लोगों को हील कर सकता है, पर इसका पता कभी ना कभी चल ही जाएगा।
पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया, और यूता बोलता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। यूता बोलता है कि मेरे पास भी एक समय खतरनाक ताकत थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ पर आ जाता है और यूजी से बोलता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं और हम तुम्हें छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, और मेगुमी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तुम हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं, हमें कोई भी नहीं समझ सकता और हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, यह साबित करने के लिए कि हमारा भी कोई वजूद है। और यूजी मन में बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कलिंग गेम, और मेगुमी की बहन तुमिकी को भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। के बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि सभी खिलाड़ियों को इसके अंदर 19 दिन के अंदर इंटर करना है। अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को एनर्जी को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे कि खिलाड़ी की मौत हो जाएगी, और पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें एक कॉलोनी में आना होता है, और कोई किसी को मारेगा तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और इधर यूजी यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के बारे में कुछ तो प्लान बना रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर ला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था, और अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर है और मुझे यकीन है कि अब मेरी बॉडी पर सुकुना कंट्रोल नहीं ले पाएगा। यूजी बोलता है कि लेकिन अगर कभी मैं सुकुना बन जाऊं तो तुरंत मुझे मार देना, और यूता बोलता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, और मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाकर मास्टर टेंगन से मिलना है। उन्हें पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर पाएंगे, और केंजाकू आकर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है, और इन सवालों के जवाब मास्टर टेंगन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये बात पता है क्या, और मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, यूकी पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। और यूजी बोलता है कि मास्टर टेंगन के बैरियर को हम पार कैसे कर पाएंगे, उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं, और उनमें से कोई एक ही टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर तक लेकर जाता है जहाँ मास्टर टेंगन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंगन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और यूजी मेगुमी से बोलता है कि नोबारा का क्या हुआ, नोबारा ठीक है कि नहीं, और मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सर झुका लेता है, यानी नोबारा नहीं रही, जो सुनी यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोजो यहाँ पर आकर बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग और सुकुना की फिंगर्स चुराई थी और हम भी वही करेंगे। और ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं जहाँ इन्हें माँ की मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। किसी वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन निशान अभी भी रह गए हैं, और यूकी भी यहीं पर होती है। और चोजो इनसे बोलता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है, जुजुत्सु हाई अपने खास टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट को रखा है, और इस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी है, और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। बाकी बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये आदमी है कौन, और यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुन चोजो को बहुत खुशी होती है, और चोजो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं, और चोजो को यहाँ पर तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखता है। और चोजो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्दी ही यहाँ से आजाद करूंगा, और इन लोगों को यहाँ पर एक जगह खून के निशान भी मिलते हैं, और ये वही जगह होती है जहाँ पर एक बार तोजी ने रिको को गोली मारी होती है। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ पर एक कांड हुआ था, और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। तभी ये सब लोग मैन हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं होता है, और यूकी बोलती है कि टेंजन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। वो जो सील हो गया तो उसे लगा कि टेंजन उनसे मिलना चाहेगा, तभी ये लोग वापस मुड़कर जाने लगते हैं, और तभी टेंजन इन्हें आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग, जैनन घर आने के बचे यानी माँ की मिची जैन के खून यानी यूता, चोजो और सुकुना के बेसल यूजी। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।